गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमए फाइनल ईयर ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी जो 7th पेपर है उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंद महासागर की धाराएं। इससे पहले की कक्षाओं में हमने प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में चर्चा की है। देखिए, हिंद महासागर में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के समान सागरीय धाराओं का क्रम नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें कुछ परिवर्तन पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं पर स्थलमंडल तथा मानसूनी हवाओं का पर्याप्त प्रभाव होता है। हिंद महासागर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप, ये पश्चिम में अफ्रीका तथा दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया से घिरा होने के कारण धाराओं के स्थायी क्रम को जन्म नहीं दे पाता। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण धाराओं की दिशाओं में साल में 2 बार परिवर्तन हो जाया करता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ हिंद महासागर की धाराओं का निर्धारण किया गया है। जैसे कि आप देखें, यह है ग्रीष्मकाल की धाराएं और यह है हिंद महासागर की शरद काल की धाराएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून धारा की। शरद काल में, इसके बारे में बात हो रही है, शरद काल में उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी मानसून हवाएं स्थल से जल की ओर चलती है। मतलब जो हवाओं का क्रम होगा वो इस तरह से होगा, स्थल से जल की ओर, जिस कारण उत्तरी हिंद महासागर में अंडमान तथा सोमाली के बीच पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली उत्तरी पूर्वी मानसून धारा का जन्म होता है। यह धारा 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण से होकर प्रवाहित होती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्वतंत्र धाराओं का आविर्भाव हो जाता है जो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलती है। देखिए, आप यहाँ हम बात करते हैं, चित्र में समझने का प्रयास करते हैं इसको, कि हमने सबसे पहले बात की है शरद काल में उत्तरी पूर्वी मानसून धारा। यह है जो आपकी उत्तरी पूर्वी मानसून धारा की पूर्व की ओर चल रही है यहाँ पर, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्वतंत्र धाराएं हैं। ये यहाँ बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में स्वतंत्र धाराओं का आविर्भाव होता है। अब केवल शरद काल में एक विपरीत धारा भी प्रवाहित होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून के समय ही एक विपरीत धारा का निर्माण होता है जो 2 डिग्री से 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जंजीबार तथा सुमात्रा के बीच में प्रवाहित होती है। ये इस जगह पे यहाँ होती है, ये वाली, ये जो दिख रही है आपको, चल रही है जो, ये चीज़ आपको यहाँ नहीं दिख रही होगी ग्रीष्मकाल में। ग्रीष्मकाल में एक भी जलधारा यहाँ पर इस दिशा में नहीं है, कोई भी जलधारा यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं हो रही। लेकिन शीतकाल में, देखिए आप दोबारा इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, शीतकाल में यहाँ ये वाली जो लाइन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, मतलब विपरीत जलधारा है। फिर है तीसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा। अब हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकाल की। तो ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं की दिशाएं उल्टी होकर दक्षिण पश्चिम हो जाती हैं, जिस कारण उत्तरी हिंद महासागर का धाराक्रम भी उल्टा हो जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून धारा लुप्त हो जाती है और इसकी जगह पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा का जन्म होता है। यह धारा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस तरह से प्रवाहित होती है, जिसकी कई उपशाखाएं अरब सागर बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ जाती है। इस धारा के कारण शरदकालीन विपरीत धारा भी लुप्त हो जाती है। फिर है विषुवत रेखीय धारा। दक्षिणी हिंद महासागर में मानसूनी हवाओं के मौसमी परिवर्तन का प्रभाव धाराओं पर अत्यंत कम होता है। अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के तटों के मध्य 10 डिग्री से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा कहा जाता है। जब यह धारा 10 डिग्री अक्षांश के पास मेडागास्कर से टकराती है तो इसकी कई शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा दक्षिण की ओर अगुलहास धारा के नाम से प्रवाहित होती है, जबकि दूसरी शाखा उत्तर की ओर चली जाती है। देखिए, ये है आपकी अगुलहास धारा और एक ये उत्तर की ओर चली जाएगी। मोजाम्बिक तथा अगुलहास धारा। दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसे मोजाम्बिक धारा कहते हैं।
दक्षिण में 30 डिग्री दक्षिण में जाने पर 10 दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा की शाखा मोजम्बिक धारा से मिल जाती है। इस धारा को अगुलहास धारा कहते हैं, जो अफ्रीका के दक्षिण छोर तक प्रवाहित होती है। अगुलहास धारा एक संकरी धारा है जो तट से 50 मील की दूरी पर चलती है। फिर है पछुआ पवन प्रवाह। अन्य महासागरों के समान हिंद महासागर में भी 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास पछुआ हवा के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व दिशा में धारा चलती है। ये वाली आपको जो दिख रही है नीचे वाली, जिसे पछुआ पवन प्रवाह कहा जाता है। 110 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है तथा ऑस्ट्रेलिया तट के सहारे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा के नाम से प्रवाहित होती है। मकर रेखा के पास यह धारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा से मिल जाती है। पछुआ पवन प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर ऑस्ट्रेलिया तट के सहारे प्रवाहित होती है। तो ये तो हो गई हिंद महासागरीय धाराएं, महासागर की धाराएं जो वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती हैं। इसी को मानसून कहते हैं। धन्यवाद।